जी। मेरे को हाथ में प्रॉब्लम हुई थी, रात को पसीना आता था बहुत ज्यादा। पसीना इतना आता था कि रात को अगर मैंने बनियान उतार के निचोड़ ली तो उसमें से पानी निकलता था। ये बात है दिसंबर की। हाँ जी, ठंड के टाइम, ठंड के टाइम में। और दिन में कितनी ठंड लगती थी? ठंड बहुत ज्यादा लगती थी मेरे को। दो दो तीन तीन स्वेटर पहनने दो दो पड़ते थे। तीन तीन स्वेटर, नीचे से गर्म बनियान भी, स्वेटर भी, ऊपर से जैकेट भी। तो ठंड तब भी मेरे को ठंड लगती थी। एक दो जगह और भी दिखाया, वहां भी ट्राई ली, लेकिन मेरे को वहां भी कोई आराम नहीं मिला। जो आपने दवाई दी उनसे मेरे को बिल्कुल ही आराम हो गया। बीपी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता था उस टाइम। बीपी अब बिल्कुल नॉर्मल रहता है मेरे को। मैंने कहा बीपी की दवाई भी नहीं ले रहा मैं, अब तो कोई भी दवाई नहीं ले रहा बीपी। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे एक पेशेंट राजेश कुमार जी, जिनको अचानक बहुत ज़्यादा पसीना आना, घबराहट, बीपी फ्लक्चुएट करना, इस तरह के सिम्टम देखने को मिले थे। ईसीजी कराने पर हार्ट की दिक्कत थोड़ी डायग्नोज हुई थी उसमें। तो इसके बाद इन्होंने एलोपैथिक भी कई जगह से ली, लेकिन कोई फ़र्क नहीं आया। फिर हमारे यहाँ से इन्होंने आयुर्वेदिक ली, तो उससे इनको काफ़ी फ़र्क आया। तो आइए जानते हैं इन्हीं से कि इनका क्या रिव्यू है। हाँ जी बाबू जी, बताओ अपने क्या क्या दिक्कत थी? 30 नवंबर 2025 को जी। तो मैंने उसके बाद सुब्रोटेट की दवाई ली, ईसीजी कराया, इंजेक्शन लगवाए, लेकिन मेरे को ईसीजी में क्या आया था जी? ईसीजी में थोड़ी सी दिक्कत बताई थी डॉक्टर साहब ने कि इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत है। फिर सॉर्बिट्रेट दी उन्होंने? सोब्रोटेट दे दी मैंने। और उससे क्या कुछ आराम हुआ जी? उससे मेरे को कुछ भी आराम नहीं मिला, कुछ भी थोड़ा बहुत भी मेरे को फर्क नहीं महसूस हुआ कि मेरे को दर्द में आराम है। अच्छा। लेकिन मैं लेता रहा कई दिन उनको, यूज करता रहा, लेकिन मेरे को उनसे कोई आराम नहीं हुआ। उनसे कोई आराम नहीं? कोई आराम नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने एक दो जगह और भी दिखाया, वहां भी ट्राई ली, लेकिन मेरे को वहां भी कोई आराम नहीं मिला। एलोपैथ में दिखाया? एलोपैथ में दिखाया। लेकिन फिर मैंने आपके पास, किसी ने मेरे को बताया कि आप वहाँ एक बार चेकअप करा लो जी। तो मैंने यहाँ आपके यहाँ चेक कराया, तो मेरे को जो आपने दवाई दी कार्डियोलिस्ट, और उसके साथ जो एक दो और दवाइयाँ थी जी, कार्डियोग्रिड। हाँ, तो उनसे मेरे को बिल्कुल ही आराम हो गया। उस टाइम आपको क्या क्या दिक्कत क्या रहती थी? दिक्कत मेरे को दर्द था, शरीर में पसीने वाली जो चीज थी? रात को पसीना आता था बहुत ज्यादा। कितना था पसीना उस टाइम? पसीना इतना आता था कि रात को अगर मैंने बनियान उतार के निचोड़ ली तो उसमें से पानी निकलता था। अच्छा। इतना पसीना आता था। कपड़े वगैरह ओढ़ना या कुछ ऐसा? कपड़ा ओढ़ के सोता था, कपड़े बिना मैं तो सोता है, गर्मी में भी सर्दी में कपड़ा डाल के सोता हूँ, लेकिन अंदर सारे कपड़े उतार के सोने पड़ते थे। ये बात है दिसंबर की। हाँ जी, ठंड के टाइम? ठंड के टाइम में। और दिन में कितनी ठंड लगती थी? ठंड, हाँ, सर्दी में ठंड खूब लगती थी मेरे को। हाँ, तो उस टाइम आपने 3 या 4 स्वेटर पहन के ऊपर कोट पहना? कोट पहन के, हाँ, ऐसा कुछ था। ठंड बहुत ज्यादा लगती थी मेरे को। दो दो तीन तीन स्वेटर पहन? दो दो तीन तीन स्वेटर, नीचे से गर्म बनियान भी, स्वेटर भी, ऊपर से जैकेट भी। तो ठंड तब भी मेरे को ठंड लगती थी। अच्छा। और रात को पसीने में? रात को पसीने में पसीना आता था जो बहुत। अच्छा। और फिर लगभग आपने कितने दिन यहाँ से दवाई ली? ये दवाई मैंने लगातार आपसे जी 3 महीने तक का लगातार मैंने यूज की दवाई जी। तो मेरे को 3 महीने के अंदर बिल्कुल आराम महसूस हो गया। और एक और थी, जैसे बीपी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता था उस टाइम? बीपी अब बिल्कुल नॉर्मल रहता है मेरे को। मैंने कहा बीपी की दवाई भी नहीं ले रहा मैं, अब तो कोई भी दवाई नहीं ले रहा बीपी की। और अब तो जैसे पहले एक चीज और थी, धूप में रहो तो पसीना भी नहीं आता था। हाँ, अब धूप में पसीना आता है मेरे को। अब धूप में पसीना आता है जो नॉर्मल आना चाहिए। लेकिन रात को नहीं आता। अब उस लेवल का तो नहीं है कि बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है? ना। अब धूप में अगर मैंने काम कर लिया तो मेरे को पसीना आएगा, लेकिन रात को जो मैं सोता था तो मेरे को पसीना नहीं आता। वो नहीं आता। अब ठीक हो आप? अपना रूटीन वाले काम सारे अच्छे से कर रहे हैं? सारे अच्छे से कर रहा हूँ, मेरे को और कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो आप ठीक रहे उस टाइम मार्च अप्रैल में? बिल्कुल ठीक रहा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। पड़ोसी भी कार्डियोग्राफ मांगने आ गया? पड़ोसी बिल्कुल आया था जी रात को। उस टाइम में दुकान बढ़ा रहा था तो मेरे को कहता है मेरे को दवाई चाहिए। मैंने कहा अब तो मेरे पास भी गोली नहीं है, होती तो मैं दे देता। बोला भाई से पैसे ले लो। मैंने कहा पैसे की बात ही नहीं है भाई, ये तो एक दवाई है, एक सेवा है, अगर होती तो मैं आपको जरूर करा देता। मेरे को तो मेरे पास इस टाइम खत्म हो चुकी है। अच्छा। फिर अगले दिन आप 2 पत्ते ले गए? अगले दिन मैं अपने 2 पत्ते ले गया था और मैंने अपना उससे अब मैंने एडवांस रखनी शुरू कर दी दुकान के ऊपर, ताकि कभी किसी को हो सके तो क्या पता किसी को मदद हो सके। चलो, बहुत बढ़िया। ये दवाई बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छा काम करती है दवाई, लेकिन इस पे लोग विश्वास कम करते हैं जी। अच्छा। विश्वास तो ये है ना कि थोड़ा सा टाइम मांगती है, परहेज मांगती है। और पहले परहेज पूरे किए जिसके लिए। परहेज पूरे सबसे पहले परहेज पूरे किए जी मैंने इसके लिए। मेरे को आज से कई साल पहले मेरे को लकवे की भी शिकायत हो गई थी जी। तो मैंने उसके लिए भी देसी दवाई ली थी। उन्होंने मेरे को 1 साल तक परहेज बताए थे, मैंने 1 साल तक उन चीजों को छुआ भी नहीं जी। अच्छा। तो अब तो लग नहीं रहा देख के कि कोई लकवे की दिक्कत है या कुछ ऐसा कुछ मेरे को बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हो रही थी उस टाइम पे भी। सारा मुंह मेरा टेढ़ा हुआ था,
हाँ जी। तो मैंने वहाँ देसी दवाई ली थी। देसी दवाई से मेरा बिल्कुल आराम हो गया था। और मैंने 1 साल तक जो उन्होंने मेरे को चीजें बताई थी ना, ये चीजें को खाना नहीं है, जी जी बीज वाली चीजें, केला और बीज की चीजें जो भी थी, चावल आलू, बिल्कुल बंद कर दिए थे मैंने। बिल्कुल 1 साल तक देखा भी नहीं था मैंने इन चीजों को। जी जी। लेकिन आजकल हमारे बच्चे ये लौकी वगैरह, हरी सब्जियां वगैरह खाते नहीं है, पिज्जे वगैरह ज्यादा खाते हैं, तो ये नुकसान करते हैं। लेकिन हमारी जनरेशन मान ही नहीं रही इन चीजों को। जी। चलो कुल ये था कि जैसे सोर्बिट्रेट से आराम ना होके आपको कार्डियोग्रेट गोल्ड से बहुत बढ़िया आराम बहुत बढ़िया आराम मिला जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज का कि मेरे को ये दवाई ने बहुत मेरा मदद की। हार्ट वालों को वो चीज पकड़ में भी नहीं आई उस टाइम की, पकड़ भी नहीं है उनको ये चीज कि भाई हो सकता है 2 गोली दे दी, 3 दे दी मैंने सोर्बिट्रेट। 3 गोली एक साथ रखी है जीभ के नीचे, लेकिन मेरे को उससे कोई आराम नहीं है। चलो ठीक है जी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये दवाई देने का मेरे को। ठीक है धन्यवाद आपका परहेज रखने के लिए इतने सारे। नहीं डॉक्टर साहब देखो, ठीक रहना है तो परहेज कर सकता हूँ जी मैं, लेकिन दवाई हो सकता है कि एक दिन मैं टाल भी कर दूं, कम भी कर दूं, लेकिन परहेज जरूर करता हूँ जी, परहेज नहीं तोड़ता हूँ। चलो परहेज करते रहो और दवाइयाँ धीरे धीरे कम ही हो बंद ही हो रखी है, बंद ही हो रखी है, किस्म से मैंने ले नहीं रहा। हाँ लास्ट टाइम फरवरी में ली थी। बंद। चलो ठीक है जी। ठीक है सर, ठीक है धन्यवाद।